दोस्तों, वैसे तो हमारा सनातन काफ़ी समृद्ध व प्राचीन है, जिसके अंतर्गत देवी देवता, धर्म, कर्म, वेद पुराण आदि को सम्मिलित किया गया है। परंतु वर्तमान समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बात में लॉजिक ढूंढते रहते हैं। वह जो था उसके होने का प्रमाण मांगते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में सनातन व पुरातत्व से जुड़े एक ऐसे रहस्यमयी स्थान के बारे में जानते हैं जो यह साबित कर देगी कि भगवान विष्णु द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार धारण कर पृथ्वी पर आए थे। यह सत्य है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित होकर अपने जीवन काल में एक नगर बसाया था जिसका नाम है द्वारका। वैसे तो वर्तमान द्वारिका, जहाँ गोमती द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध बाबा रणछोड़दास या द्वारिकाधीश मंदिर मौजूद है, जिसे लोग भेट द्वारिका के नाम से भी जानते हैं। परंतु मैं जिस द्वारिका की बात कर रहा हूँ वह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। श्री कृष्ण की यह नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही बसाया था, हालांकि इसका ज़्यादातर हिस्सा वर्तमान समय में समुद्र में डूब चुका है। द्वारिकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। दोस्तों, द्वारिकापुरी के कई द्वार हैं। इसका केवल एक ही द्वार है जिसका केवल एक ही भाग अभी देखा जा सकता है, जिसे भेट द्वारिकापुरी के नाम से जाना जाता है। द्वारकापुरी का मुख्य भाग समुद्र में करीब 60 से 80 फीट की गहराई में स्थित है, जहाँ विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियाँ, बड़े बड़े द्वार व स्तंभ आज भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि द्वारका पूरे भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार है, जिनमें बाकी के शहर मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम, अयोध्या शामिल हैं। द्वारिका को रोखा मंडल, गोमती द्वार, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, दुर्ग आदि के नामों से जाना जाता है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने करीब 36 वर्षों तक द्वारिका पर शासन किया था। कहते हैं श्री कृष्ण ने जब मथुरा का छोड़ा था तब यदुवंश की रक्षा के लिए यहाँ अपने भाई बलराम के साथ द्वारिकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण के जीवन पूर्ण होने के बाद ही द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। इस इलाके को पहले कुश स्तरीय भी कहा जाता था। इस स्थल का सर्वप्रथम पता वायुसेना के एक पायलट को पता चला था। इसके बाद नेशनल ओशियन साइंस इंस्टीट्यूट सोनाई टेक्निक की मदद से समुद्र के भीतर जाकर लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहां द्वारिकापुरी के अस्तित्व का पता चला। दोस्तों, इस स्थान से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के कई साल पुराने अवशेष भी मिले, जो वैज्ञानिकों के अनुसार महाभारत कालीन थे, जो यह साबित करती है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी आज से करीब 5000 साल पुरानी है। कई वैज्ञानिक रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि इन युग के समाप्त होने के साथ ही समुद्र का जल स्तर काफ़ी बढ़ा, जिस वजह से यह नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा था तब यदुवंश की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण के जीवन के बाद द्वारकापुरी समुद्र में समा गई थी। एक कथा के अनुसार धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण यदुवंश का खात्मा हुआ था। दोस्तों, वर्तमान समय में जो द्वारका नगरी मौजूद है उसे ओखा द्वारका के नाम से जाना जाता है। उसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी, जो द्वारकापुरी के अस्तित्व का 7वां शहर है। दोस्तों, यहाँ बनाए गए मंदिरों को कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा भी गया था। दोस्तों, तो वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 1963 में सबसे पहले दक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर द्वारकापुरी पर रिसर्च किया था। तब यहाँ 3000 साल पुराने बर्तन आदि मिले थे, जिससे यह साबित हो जाता है कि यह असल प्राचीन रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। तो मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।